हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ऑनलाइनर है। तो इसको ज़रूर शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3, इसके पहले पार्ट 2 बन गया था, तो आप इसको ज़रूर से देखिए। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक शास्त्र, 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा, 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति, 1979 में, शांति के क्षेत्र में। दो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 1998 में। BS नायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में, 2001 ईस्वी में। वेंकट रमन कृष्ण को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में, 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति के क्षेत्र में, 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, भारतीय कर व्यवस्था। प्रत्यक्ष कर का संबंध किस क्षेत्र से? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर और मृत्यु कर से। अप्रत्यक्ष कर का संबंध किस क्षेत्र से है? बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। देखिए कौन सा अप्रत्यक्ष के लिए बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क, ठीक है। अप्रत्यक्ष में आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर और भू राजस्व कर और मृत्यु कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार का संबंध किस क्षेत्र से है? आयकर, निगम कर, संपत्तियों पर कर, उत्तराधिकार का कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार का संबंध भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर और मोटर वाहन कर। ये सभी राज्य सरकार है। चलिए ठीक है। अकबर द्वारा किए गए सुधार। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कब कर दी? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? 1575 में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? 1579 में। अकबर ने तीन इलाही की घोषणा कब की? 1582 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर कब लाया? 1571 में। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। NH1 मार्ग दिल्ली अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर है NH1 में, लंबाई 456 किलोमीटर। NH2 में मार्ग है दिल्ली से कलकत्ता जाएगा, 1465 किलोमीटर लंबाई है। NH3 मार्ग आगरा से मुंबई, इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर। NH4 मार्ग मुंबई से चेन्नई, लंबाई 1235 किलोमीटर। NH5 मार्ग झारपोखरिया झारपोखरिया से चेन्नई, लंबाई 1533 किलोमीटर। NH6 हो गया मार्ग कोलकाता से हाजीरा, लंबाई 1949 किलोमीटर, ठीक है। NH7 वाराणसी कन्याकुमारी, लंबाई 2369 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी दूरी NH7 का है, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिएगा। और सबसे कम दूरी दिल्ली अमृतसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कलकत्ता का वास्तुकार कौन था? जॉब चार्नॉक। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था? कोनिस बर्गर। चार मीनार का वास्तुकार कौन था? कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। संसद भवन का वास्तुकार कौन था? सर हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार कौन था? सर हर्बर्ट बेकर। भारत भवन यानी भोपाल का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अब्दुल हमीद लाहिरी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम जी रनाड़े। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु बल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा भाई कोंडदेव। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है व्यक्ति जन्म तिथि और वर्ष। स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि 12 जनवरी। निर्वाण वर्ष 1863 से 1902 तक। ठीक है, 1863 से 1902। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म तिथि 23 जनवरी। निर्वाण वर्ष 1897 से 1945। लाला लाजपत राय का जन्म तिथि 28 जनवरी। निर्वाण वर्ष 1865 से 1928। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म तिथि 18 फरवरी। निर्वाण वर्ष 1836 से 1886। स्वामी दयानंद सरस्वती जन्म तिथि 24 फरवरी। निर्वाण वर्ष 1824 से 1883। मोरारजी देसाई जन्म तिथि 29 फरवरी। निर्वाण वर्ष 1896 से 1995। भीमराव अंबेडकर जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891 से 1956। आदि गुरु शंकराचार्य 22 अप्रैल। निर्वाण वर्ष 684 से 716। गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई। जन्म तिथि 9 मई। निर्वाण वर्ष 1540 से 1597। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जन्म तिथि 7 मई। निर्वाण वर्ष 1861 से 1941। बंकिम चंद्र चटर्जी जन्म तिथि 16 मई। निर्वाण वर्ष 1838 से 1894। राजा राम मोहन राय जन्म तिथि 22 मई। निर्वाण वर्ष 1772 से 1833। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म तिथि 6 जुलाई। निर्वाण वर्ष 1901 से 1953। बाल गंगाधर तिलक जन्म तिथि 23 जुलाई। निर्वाण वर्ष 1856 से 1920। चंद्रशेखर आजाद जन्म तिथि 23 जुलाई। निर्वाण वर्ष 1909 से 1931। नेपोलियन बोनापार्ट जन्म तिथि 15 अगस्त। निर्वाण वर्ष 1769 से 1821। राजीव गांधी जन्म तिथि 20 अगस्त। निर्वाण वर्ष 1944 से 1991। मदर टेरेसा जन्म तिथि 26 अगस्त। निर्वाण वर्ष 1910 से 1997। दादा भाई नौरोजी जन्म तिथि 4 सितंबर। निर्वाण वर्ष 1825 से 1917। 20 आचार्य विनोबा भावे जन्म तिथि 11 सितंबर। निर्वाण वर्ष 1895 से 1982। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जन्म तिथि 26 सितंबर। निर्वाण वर्ष 1820 से 1891। सरदार भगत सिंह जन्म तिथि 28। निर्वाण वर्ष 1907 से 1931। महात्मा गांधी जन्म तिथि 2 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1869 से 1948। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तिथि 2 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1904 से 1966। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जन्म तिथि 10 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1910 से 1995। अकबर का जन्म तिथि 15 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1542 से 1605। पाब्लो पिकासो जन्म तिथि 25 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1881 से 1972। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जन्म तिथि 30 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1909 से 1966। सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म तिथि 31 अक्टूबर। निर्वाण वर्ष 1875 से 1950। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जन्म तिथि 7 नवंबर। निर्वाण वर्ष 1888-1970। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जन्म तिथि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्म तिथि 11 नवंबर। निर्वाण वर्ष 1888 से 1958। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म तिथि 14 नवंबर। निर्वाण वर्ष 1889 से 1964। श्रीमती इंदिरा गांधी जन्म तिथि 19 नवंबर। निर्वाण वर्ष 1917 से 1984। महारानी लक्ष्मीबाई जन्म तिथि 19 नवंबर। निर्वाण वर्ष 1828 से 1858। नेक्स्ट चलते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के प्रधान उद्योग चमड़ा जूता उद्योग। वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रधान उद्योग रेलवे इंजन साड़ी उद्योग। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश प्रधान उद्योग कांच उद्योग ऊनी उद्योग। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश प्रधान उद्योग ताला कैटलरी डेयरी उद्योग। रेणुकूट उत्तर प्रदेश प्रधान उद्योग हिंदुस्तान एल्युमिनियम फैक्ट्री। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के प्रधान उद्योग गलीचा उद्योग। सूरत गुजरात के प्रधान उद्योग वस्त्र उद्योग। अहमदाबाद गुजरात प्रधान उद्योग सूती कपड़ा उद्योग। अंकलेश्वर गुजरात के प्रधान उद्योग पेट्रोलियम उद्योग। लुधियाना पंजाब के प्रधान उद्योग ऊनी सामान और साइकिल उद्योग। मुंबई महाराष्ट्र के प्रधान उद्योग सिनेमा उद्योग सूती कपड़ा। तारापुर महाराष्ट्र के प्रधान उद्योग एटॉमिक पावर प्लांट। पिंपरी महाराष्ट्र के प्रधान उद्योग पेंसिलिन फैक्ट्री।
पेंसिलिन फैक्ट्री। नांगल पंजाब के प्रधान उद्योग रासायनिक खाद। बेंगलोर कर्नाटक के प्रधान उद्योग सूती कपड़ा खिलौना। भिलाई छत्तीसगढ़ के प्रधान उद्योग इस्पात उद्योग। कटनी मध्य प्रदेश के प्रधान उद्योग सीमेंट। नेपानगर मध्य प्रदेश के प्रधान उद्योग न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। ट्राम्बे महाराष्ट्र के प्रधान उद्योग परमाणु भटिया खाद। पन्ना मध्य प्रदेश के प्रधान उद्योग हीरे की खान। कोयना महाराष्ट्र के प्रधान उद्योग एल्युमिनियम उद्योग। जालंधर पंजाब के प्रधान उद्योग सर्जरी एवं खेल के सामान। कोयली गुजरात के प्रधान उद्योग पेट्रो रसायन। कोलार कर्नाटक के प्रधान उद्योग स्वर्ण की खान। अलवाय केरल के प्रधान उद्योग उर्वरक उद्योग। कोचीन केरल के प्रधान उद्योग जहाज उद्योग। नैवेली तमिलनाडु के प्रधान उद्योग रासायनिक खाद। पेराम्बूर तमिलनाडु के प्रधान उद्योग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अम्बाला हरियाणा के प्रधान उद्योग वैज्ञानिक सामान। जयपुर राजस्थान के प्रधान उद्योग कसीदाकारी। खेतड़ी राजस्थान के प्रधान उद्योग तांबा। कोटा राजस्थान के प्रधान उद्योग नायलॉन धागा। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल के प्रधान उद्योग लोकोमोटिव। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के प्रधान उद्योग इस्पात उद्योग। रानीगंज पश्चिम बंगाल के प्रधान उद्योग कोयले की खान। सिंदरी झारखंड के प्रधान उद्योग रासायनिक खाद। जादूगोड़ा झारखंड के प्रधान उद्योग यूरेनियम। बरौनी बिहार के प्रधान उद्योग रासायनिक खाद। डिगबोई असम के प्रधान उद्योग पेट्रोलियम। कोयम्बटूर तमिलनाडु के प्रधान उद्योग सूती वस्त्र। भड़ौच गुजरात के प्रधान उद्योग सूती वस्त्र। जपला झारखंड के प्रधान उद्योग सीमेंट। श्रीनगर कश्मीर के प्रधान उद्योग ऊनी शॉल। सूरतगढ़ राजस्थान के प्रधान उद्योग कृषि यंत्र। बैराडीला छत्तीसगढ़ के प्रधान उद्योग खनिज लोहा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के प्रधान उद्योग चूने के पत्थर और कोयला। नेक्स्ट चलते जनजातियाँ भारत की। जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियाँ बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ गद्दी, लाहौली, कनौरा, गुज्जर। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ थारू, खासी, कोय, मारा, नीती, भोटिया, गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र के। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कोल, खरवार, थारू। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियाँ गोंड, भील, कोल, लंबाड़ी, बंजारा, मुरिया और अबू झामाडिया। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ मुरिया, कमार, कोरवा, मारिया, गोंड, अबू झामाडिया, पहाड़ी कोरवा। उड़ीसा के प्रमुख जनजातियाँ संथाल, हो, कोलच, ओराव, जुआंग, खरिया, भुइयाँ, चेचू, सोंड। ठीक है। झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, ओराव, मुंडा, बिरहोर, हो, कोरवा, असुर, भुइयाँ, सौरिया। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, थारू। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति लेप्चा, लोघा, भूमिज, संथाल। सिक्किम की प्रमुख जनजाति लेप्चा। असम की प्रमुख जनजाति नागा, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमारा, कोछारी, बोडो, राभा। मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ मोपा, मेजी, आपातानी, डबला, मिसमी, सुलुंग, मिनियोंग। मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ चकमा, मिजो, लुनसाई, कुर्की, लाखर, पावो। नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ नागा, आगामी, कुकी, मैठी या मैटी। त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति है रियांग, त्रिपुरी। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति चेचुस, गदवा, गोंड, कौढ़स। तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियाँ बडागा, टोडकोटा, टोडा, कोटा। केरल की प्रमुख जनजातियाँ मोपला, उराली, इरूला, पनियान। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियाँ बारली, बंजारा, कोली, चिपावन, गोंड, अबू झमड़िया। राजस्थान की प्रमुख जनजाति सहारिया, सांसी, मीना, भील, गरसिया, बंजार, कोली। गुजरात की प्रमुख जनजातियाँ भील, पटेलिया, कोली, बदाली, डाफर, टोडिया, बंजारा, गोंड। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति बासी। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति औग, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी और सोमपेन। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, भारत नगरों के प्राचीन नाम। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। गुवाहाटी का पुराना नाम गुवाहाटी। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट। लखनऊ का पुराना नाम लखनऊती। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पणजी का पुराना नाम पंजीम। साकेत का पुराना नाम फैजाबाद। बड़ौदा का पुराना नाम बड़ौदा। विशाखापट्टनम का पुराना नाम विजयपट्टनम। ब्रह्मावर्त का पुराना नाम कानपुर देहात।
दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता, कर्णवती का पुराना नाम अहमदाबाद, मुंबई का पुराना नाम बम्बई, पुणे का पुराना नाम पूना, रांची का पुराना नाम किशुनपुर, वाराणसी का पुराना नाम बनारस, बेंगलुरु का पुराना नाम बेंगलोर। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1784। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर की स्थापना कब हुई? 1918। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1945। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1953। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1959। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1961। खुदा वैक्स ओरिएंटल पवथलक लाइब्रेरी पटना की स्थापना कब हुई थी? 1898 में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1980। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना कब हुई? 1983। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1985। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1957। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1991। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1942। भारत महोत्सव की स्थापना कब हुई? 1982। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या है? रत्नाकर। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? गदाधर। ठीक है। भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत। चाणक्य का मूल नाम विष्णुदत्त। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। भारतेंदु का मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र। इंदिरा गांधी का मूल नाम क्या है? इंदु प्रियदर्शी। डॉक्टर बच्चन का मूल नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? छबीली मनु। छबीली हो गया या मनु। भूषण का मूल नाम गोपाल। सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गुसाई दत्त। भगत सिंह का मूल नाम भगवान। मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या? असद उल्ला खां। जैमिनी हरियाणवी का मूल नाम क्या है? देवकीनंदन। ईसा मसीह का मूल नाम जीसस। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन। जहांगीर का मूल नाम सलीम। शेरशाह का मूल नाम फरीद खान। तुलसीदास का मूल नाम रामबोला। गुरु रामदास का मूल नाम नारायण। दानवीर कर्ण का मूल नाम बसु सेन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त। जयशंकर प्रसाद का मूल नाम महाकवि। महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम बैद्यनाथ। यूसुफ भारद्वाज का मूल नाम धर्मपाल। महाकवि नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय। आजाद का मूल नाम चंद्रशेखर आजाद। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव। काका हथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग। नीरज का मूल नाम गोपाल दास। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन। बीरबल का मूल नाम महेश दास। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम। दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय कैलेंडर सक्षम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपये। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पावो क्रिस्टेटस रासायनिक नाम उसका नाम हुआ। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय फल आम। ठीक है। और राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता। राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय नारा स्वरमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस गांधी जयंती। राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष बट यानी बरगद। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद। ठीक है ना। बिहार का कहेगा तब पीपल हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेल्वो न्यूसीफेरा। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। बिंदुसार को दी गई उपाधि अमित्र घात। अशोक को दी गई उपाधि देव नाम प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधि भारतीय नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई उपाधि महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई उपाधि विक्रमादित्य। हर्षवर्धन को दी गई उपाधि शीलादित्य। कनिष्क को दी गई उपाधि देवपुत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई उपाधि लाख बख्श मलिक। शिवाजी को दी गई उपाधि छत्रपति। बालाजी बाजीराव को दी गई उपाधि नाना साहब। जहांगीर को दी गई उपाधि शेख सलीम। औरंगजेब को दी गई उपाधि बादशाह गाजी। पुलकेशिन द्वितीय को दी गई उपाधि परमेश्वर। महेंद्र वर्मन प्रथम को दी गई उपाधि विचित्रचित। नरसिंह वर्मन प्रथम को दी गई उपाधि बतापी कोंड महामल्ल। ठीक है। गोविंद तृतीय को दी गई उपाधि जगतुंग। विक्रमादित्य चतुर्थ को दी गई उपाधि त्रिभुवन मल्ल।
विक्रमादित्य द्वितीय को दी गई उपाधि नरेंद्र मृगराज। राज को दी गई उपाधि जयम गोंड चोल मारतंड। जयम गोंड चोल मारतंड। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का संक्षिप्त नाम IFCI 1948 में। राज्य वित्त निगम का संक्षिप्त नाम SFC 1951। लघु उद्योग विकास संगठन का संक्षिप्त नाम SIDO 1954। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम का संक्षिप्त नाम ICICI 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संक्षिप्त नाम UTI 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संक्षिप्त नाम IDBI 1964। भारतीय पर्यटन विकास निगम का संक्षिप्त नाम ITDC 1966। आवास तथा शहरी विकास निगम का संक्षिप्त नाम HUDCO 1970। भारतीय निर्यात आयात बैंक का संक्षिप्त नाम एग्जिम बैंक 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का संक्षिप्त नाम IRBI 1985। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद का संक्षिप्त नाम कापारट CAPART 1986। राष्ट्रीय आवास बैंक का संक्षिप्त नाम NHB 1988। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का संक्षिप्त नाम SEBI 1988। भारतीय पर्यटन वित्त निगम का संक्षिप्त नाम TFCI 1989। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का संक्षिप्त नाम SIDBI 1990 में। भारतीय खाद्य निगम का संक्षिप्त नाम FCI 1965। भारतीय चाय व्यापार निगम का संक्षिप्त नाम TTCI 1971। धातु एवं खनिज व्यापार निगम का संक्षिप्त नाम MMTC 1963। भारत निर्यात संवर्धन संगठन का संक्षिप्त नाम ITPO 1982। जीवन बीमा निगम का संक्षिप्त नाम LIC 1956। साधारण बीमा निगम का संक्षिप्त नाम GIC 1972। भारतीय स्टेट बैंक का संक्षिप्त नाम SBI 1955। भारतीय इस्पात प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम SEL 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का संक्षिप्त नाम RRB 1975। भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त नाम RRI 1935। पंजाब नेशनल बैंक का संक्षिप्त नाम PNB 1894। गृह विकास वित्त निगम का संक्षिप्त नाम HDFC 1977। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम NABARD 1982। वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी। ट्रैफगलर युद्ध 1805। सप्तवर्षीय युद्ध 1336 से 1453। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। क्रीमिया युद्ध 1854 से 56। फॉकलैंड युद्ध 1982। वर्साई की संधि 1919। टाइटैनिक जहाज डूबा 1912। नेपोलियन की मृत्यु 1821। पैगंबर मोहम्मद ईस्वी। हिजरी संवत का प्रारंभ 622। पैगंबर साहब की मृत्यु 632। लेनिन की मृत्यु 1924। चीन में गृह युद्ध 1928। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व। अरवेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व। प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 99। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध 1776 से 83। बाल्कन युद्ध 1912 से 13। चीन जापान युद्ध 1894 से 95। बोल्शेविक क्रांति 1917। स्पेन में गृह युद्ध 1936। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905। लोजान की संधि 1923। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। रासमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। वेमनाड झील कहाँ स्थित है? केरल। मानस बल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। पिछौला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। मालाताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। खूपपाताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्राज राजगिरी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी। बतास की राजधानी कौशाम्बी। बजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, विद्रोह और मिथिला। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, महिष्मती। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र, कंपिल्य।
चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हटक। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। असमक की राजधानी कहाँ थी? पोटली। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर, चंडीगढ़। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पुणे। थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। थल सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। वायुसेना के दक्षिणी पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर। जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। जल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोची। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939। होमगार्ड गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1946। असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1835। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1984। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949। तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978। लिंगराज मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? ययाति केसरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? चोल गंगदेव। कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह देव प्रथम। खजुराहो के मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? यशोवर्मन। कांदारिया महादेव का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? थंगदेव चंदेल। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? सामंत बिमल। कैलाश मंदिर एलोरा के निर्माणकर्ता कौन थे? कृष्ण प्रथम। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के निर्माणकर्ता कौन थे? तिरुमलाई। एलिफेंटा के गुहा मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? राष्ट्रकूटों ने। तट मंदिर मामल्लपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर कांची के निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के निर्माणकर्ता कौन थे? राजाराम द्वितीय। चोलपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? राजेंद्र चोल। मुक्तेश्वर मंदिर कांची के निर्माणकर्ता कौन थे? नंदी वर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? नंदी वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के एकास्मक रथ के निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। भारतीय सैनिक की और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिक को और किस नाम से जाना जाता है? जवान। अमेरिकन सैनिक को और किस नाम से जाना जाता है? जीआई। ब्रिटिश सैनिक को और किस नाम से जाना जाता है? टॉमी एटकिंस। फ्रेंच सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? पुलू। नेपाली सैनिक को और किस नाम से जाना जाता है? गोरखा। चीनी अधिकारी को और किस नाम से जाना जाता है? मैंड्रीन। न्यूयॉर्क निवासी को किस नाम से जाना जाता है? याकी। अंग्रेज किस नाम से जाना जाता है? जॉन बुल। राग यमन का गायन काल क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। राग हिंडोला का गायन काल क्या है? बसंत ऋतु में प्रातः काल। राग बिहाग का गायन काल क्या है? रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग दीपक का गायन काल क्या है? रात्रि। राग मेघ का गायन काल क्या है? वर्षा ऋतु। राग श्री का गायन काल क्या है? शरद ऋतु में सूर्यास्त काल। राग भैरव का गायन काल क्या है? प्रातः काल। राग भैरवी का गायन काल क्या है? प्रातः काल। राग भोपाली का गायन काल क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। राग देश का गायन काल क्या है? रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग बागसिरी का गायन काल क्या है? मध्यरात्रि। राग काप का गायन काल क्या है? होली के समय रात्रि में। राग बिलावल का गायन काल क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। राग मालकोंस का गायन काल क्या है? शीतकाल में मध्यरात्रि में। राग रामकली का गायन काल क्या है? प्रातःकाल। राग ललित का गायन काल क्या है? रात्रि का अंतिम प्रहर। राग मुल्तानी का गायन काल क्या है? मध्याह्न काल। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटर रमन को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया? 1957 में। डॉक्टर ढूंढी केशव कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया? 1958 में। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब दिया गया? 1961।
पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न कब दिया गया? 1961। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया? 1963। डॉक्टर पांडुरंग बामन काने को भारत रत्न कब दिया गया? 1963। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1966। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1971। बराहगिरी वेंकटगिरी को भारत रत्न कब दिया गया? 1975। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1976। मैरी टेरेसा बोजाक्यू मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980। आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1983। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया? 1987। मरुदु गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1988। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1990। डॉक्टर नेल्सन रोहिल्ला मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? 1990। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1991। मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया? 1991। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1992। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को भारत रत्न कब दिया गया? 1992। सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया? 1997। अरुणा आसिफ अली मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1997। गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1997। डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल बदीन अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? 1997। मदुराई सनमुखा बैदीबू सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया? 1998। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न कब दिया गया? 1998। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1999। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया? 1999। लोकप्रिय गोपीनाथ बदलो लोई मरणोपरांत को भारत रत्न कब दिया गया? 1999। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1999। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? 2008। सचिन तेंदुलकर एवं CN राव को भारत रत्न कब दिया गया? 2014। मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? 2015। आंवले में कैसलापन का कारण क्या है? टैनिन। पपीता में पीला रंग का कारण क्या है? केरिकजेंथिन। मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? कैप्सेसिन। खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? कुकुरबिटेसिन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेंथिन। खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? कुकुरबिटेसिन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेंथिन। दूध में पीलापन का कारण क्या है? कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग का कारण क्या है? कैसीन। लहसुन में पीलापन का कारण क्या है? कैरोटीन। लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन। प्याज में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। गाजर में नारंगी लाल रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। पीपल में कड़वाहट का कारण क्या है? मार्मोलोप्सिन। करेले में कड़वाहट का कारण क्या है? मेमोडिंकोसाइट। खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? कुकुरबिटेसिन। तेल में पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीनाइड। चावल का प्राचीन नाम क्या है? ब्रीही। मोटा अनाज का प्राचीन नाम क्या है? कोदरव। केसर का प्राचीन नाम क्या है? प्रियंगु। अंगूर का प्राचीन नाम क्या है? मृदिक। गेहूं का प्राचीन नाम क्या है? गोधूम। जौ का प्राचीन नाम क्या है? यव। सरसों का प्राचीन नाम क्या है? सरसप। गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? ईछू। कारीगर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कारुक। लोहार को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कर्मकार। नाई को प्राचीन काल में क्या कहा जाता? नापित। लकड़हारा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तछन। कुम्हार को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कुलाल। बढ़ई को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बर्धकीन। धोबी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? रजक। जुलाहे को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तंतुवाय। हिंदू धर्म का मूल स्थान और संस्थापक भारत आर्य। मुस्लिम धर्म का मूल स्थान और संस्थापक सऊदी अरब पैगंबर मोहम्मद साहब। सऊदी अरब से पैगंबर मोहम्मद साहब।
मुस्लिम धर्म का मूल स्थान और संस्थापक, मूल स्थान सऊदी अरब और पैगंबर मोहम्मद साहब संस्थापक। सिख धर्म का मूल स्थान और संस्थापक भारत मूल स्थान हुआ और संस्थापक गुरु नानक। ईसाई धर्म का मूल स्थान फिलिस्तीन और संस्थापक ईसा मसीह। यहूदी धर्म का मूल स्थान फिलिस्तीन, संस्थापक मूसा यानी मोसेस। पारसी धर्म का मूल स्थान ईरान, संस्थापक जरथ्रुस्ट। बौद्ध धर्म का मूल स्थान भारत और संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन धर्म का मूल स्थान भारत और संस्थापक पार्श्वनाथ महावीर। रंगोली का संबंध मूलतः किस राज्य से? महाराष्ट्र। गोदना का संबंध मूलतः किस राज्य से? बिहार, झारखंड। मांडना का संबंध मूलतः किस राज्य से? राजस्थान। आपना का संबंध मूलतः किस राज्य से? पहाड़ी क्षेत्र। साथिया का संबंध मूलतः किस राज्य से? गुजरात। अर्पण का संबंध मूलतः किस राज्य से? बिहार। चौक पूर्णा का संबंध मूलतः किस राज्य से? उत्तर प्रदेश। मेहंदी का संबंध मूलतः किस राज्य से है? राजस्थान। तारापुर परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, 1972। राजस्थान परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? रावतभाटा, राजस्थान, 1972। मद्रास परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु में, 1983 ईस्वी में। नरौरा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? बुलंदशहर, यूपी में, 1991 में। काकरापारा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? सूरत में, गुजरात है, गुजरात में स्थित है, 1993 में बना था। कैगा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? कर्नाटक, 1999 में। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में, 1956 में। साइरस अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, 1960 में। पूर्णिमा 1/2 अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, 1972। पूर्णिया 3 अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, 1990। कामिनी अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु, 1997। ध्रुडव अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, 1985। कहता है भारत की प्रमुख कार्टूनिस्ट? रंगा, इंडियन एक्सप्रेस। पोनप्पा, डेक्कन हेराल्ड। आर के लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया। केशव, द हिंदू। अजीत नैनन, इंडिया टुडे। राजेंद्र, जनसत्ता। गोविंद मंजुल, राष्ट्रीय सहारा। पवन, हिंदुस्तान। अबू, द टेलीग्राफ। सुधीर, पायनियर। सुधीर तेलंग, हिंदुस्तान टाइम्स। राजेंद्र पुरी, स्टेट्समैन। ओपी विजयन, स्टेट्समैन। इरफान याकाग, नवभारत टाइम्स। प्रकाश सेट्टी, मलयाला मनोरमा। महत्वपूर्ण गैस विद्युत परियोजनाएं। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? असम। अगरतला गैस टरबाइन विद्युत परियोजना गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? त्रिपुरा। कवास गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात। गंधार गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात। औरैया गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अतरा गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान। दादरी गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। मैथान गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1784। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर की स्थापना कब हुई? 1918। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1945। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1953। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1959। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली की स्थापना 1961। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना की स्थापना 1891। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1980। राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1983। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1985। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना 1957। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1991। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942। भारत महोत्सव की स्थापना 1982। कथा गौतम बुद्ध से संबंधित। लुबनी में जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। सारनाथ में प्रथम उपदेश। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए और उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कुशीनगर में मृत्यु हो गया। बेलूवन जैतनवन निवास स्थान था गौतम बुद्ध का। 2011 की जनगणना। सबसे अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, न्यूनतम सिक्किम के। जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम मेघालय में, न्यूनतम नागालैंड। जनसंख्या घनत्व अधिकतम बिहार का, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात हो गया अधिकतम केरल का, न्यूनतम हरियाणा। साक्षरता अधिकतम केरल, न्यूनतम बिहार। पुरुष साक्षरता अधिकतम केरल, न्यूनतम बिहार। महिला साक्षरता अधिकतम केरल, न्यूनतम राजस्थान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1770।
इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1865। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1881। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1894। केनरा बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में? 1906। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1906। इंडियन बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1907। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस वर्ष में? 1908। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में? 1911। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में? 1919। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1921। आंध्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1923। सिंडिकेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1925। विजया बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1931। रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1935। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में? 1935। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1937। देना बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1938। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना किस वर्ष में? 1943। यूको बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1943। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में? 1950। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में? 1955। ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष में? 1994। HDFC बैंक की स्थापना 1994। IDBI बैंक की स्थापना 1964। एक्सिस बैंक की स्थापना 2007। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, गुजरात गांधीनगर। पाकिस्तान के 4 पड़ोसी सटे हुए राज्य हैं। पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन कौन है? भारत के जो राज्य हैं पाकिस्तान से सटे हुए हैं कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से 1 है जो जम्मू कश्मीर है। चीन से 5 है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेपाल से 5 गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के 4 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है? शंकराचार्य का। विशिष्ट द्वैत किसका सिद्धांत है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद किसका सिद्धांत है? निम्बकाचार्य। द्वैतवाद किसका सिद्धांत है? माधवाचार्य। शुद्धाद्वैत किसका सिद्धांत है? वल्लभाचार्य। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम ने। ठीक है। भाकपा की 1925 में M.N. रॉय के द्वारा। भाजपा 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी। माकपा 1964 में EMS डागो के द्वारा। बसपा 1984 में कांसीराम के द्वारा। NCP 1999 में शरद पवार के द्वारा। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। दोबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। शेख अल आलम अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्रीनगर। ठीक है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मंगलुरु। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोझिकोड, केरल। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा झांसी कहाँ स्थित है? अमृतसर। बेगम पेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से? वाराणसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से? कोलकाता। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। केसर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? कश्मीर। काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? केरल। छोटी इलायची का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? केरल। अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? केरल। जीरा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। लौंग का शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु। मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। हल्दी का शीर्ष उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। धनिया मेथी का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। लहसुन का शीर्ष उत्पादक राज्य है गुजरात। आम का शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। केले का शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अंगूर का शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अमरूद का शीर्ष उत्पादक राज्य झारखंड। काजू का शीर्ष उत्पादक राज्य है केरल। आंवला का शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। पपीता का शीर्ष उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? केरल। अनार का शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। संतरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र।
सेब का शीर्ष उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। नाशपाती का शीर्ष उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश। लीची का शीर्ष उत्पादक राज्य है बिहार। सितार प्रमुख संगीत के साधक। सितार है, सितार किन के लिए? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवेज, विलायत खां, बुद्धिदीप्त मुखर्जी और सजात हुसैन खां। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एन नीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और बी कुलमणि, राजेंद्र प्रसन्ना और रोनू मजुमदार। बीना बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवतार, दोरे स्वामी अयंगर। तबला अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, गुदई महाराज, लतीक खां, किशन महाराज, फैजियाद खां, सुखविंदर सिंह सरोद, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दासगुप्ता। संतूर भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। वायलिन डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णन। मृदंग डॉक्टर जगदीश सिंह, पालधर रघु, भीकम सिंह। हो गया। रुद्रबीना असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। ठीक है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका तथा रूस। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की। सकल घरेलू उत्पाद दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 10वां है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 135वां 187 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई अप्रैल 2002 में। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सबसे सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया 1948 से 49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12, 2015 से। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.6%। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि। राष्ट्रीय आय देश सकल घरेलू उत्पाद GDP का उल्लेख करता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 2 मई 1951 में और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई 1977 में। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 2014-15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और तृतीयक क्षेत्र सेवा का अनुमान है जो प्रथम क्षेत्र से 17.6% और द्वितीय क्षेत्र से 29.7% और तृतीय क्षेत्र से 52.7%। ठीक है। कृषि से 17.6% और उद्योग से 29.7% और सेवा से 52.7%। ये योगदान हुआ। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र निर्माण, विद्युत, जल पूर्ति से। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश जापान। 2013-14 में भारत में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला आय
सर्वाधिक तथा भारत में सर्वाधिक गोवा और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार में। गोवा में सबसे ज़्यादा आय है, बिहार में सबसे कम। 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। ठीक है, ग्रामीण में 2400 और क्षेत्रीय शहरी में 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो लकड़वाला फार्मूला के आधार पर। ठीक है, लकड़वाला फार्मूला के आधार पर। लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ है राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी अदृच प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी यानी कृषि क्षेत्रों में व्यापार चक्र वाला जो चक्रीय व्यापारी बेरोजगारी हो गया। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के लिए चक्रीय बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली यानी प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 11 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्य की संख्या 5, अध्यक्ष के सहित 5 हो गया। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या 14। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष BN कृष्ण। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर 1946 में। योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग बनाया गया। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया प्रथम। नीति आयोग संस्था गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP लक्ष्य निर्धारित है 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। NDC संस्था है गैर संवैधानिक। NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप मिश्रित। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा कौन? प्लेन इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक को विश्वेश्वरैया ने 1934 में। गांधी योजना को तैयार किया श्री मन्नारायण ने 1944 में। श्री मन्नारायण ने 1944। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपति द्वारा। जन योजना पीपुल्स प्लान निर्मित की गई श्री MN रॉय के द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाए रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है संवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची 7वीं। नियोजित आर्थिक विकास को शुभारंभ 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित थी।
हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय प्राथमिक बल दिया गया था कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाने की स्थापना की गई दूसरी योजना काल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने की। अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय रहा। तृतीय योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर। लक्ष्य था क्रमशः 5.6% से 2.8%। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 और भयंकर अकाल। तृतीय वार्षिक योजना का काल था 1966 से 69। ठीक है, तृतीय वार्षिक योजना को संज्ञा दी गई योजना अवकाश 1966 से 69। हरित क्रांति की बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत योजना अवकाश में। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार की DR गौडगिल ने। गौडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था 1974 से 89। 1974 से 79, हाँ 1974 से 79 यानी 1974 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 की रूपरेखा तैयार की DP धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ पांचवी योजना में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80 में। अनवरत योजना देन है गुन्नार मिर्डल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रीस। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई छठी योजना काल में 1980 से 85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई छठी योजना काल में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की रामकृष्ण हेंगर ने। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 की रूपरेखा तैयार की प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर। विकास दर हो गया 5.6% और प्राप्ति दर लक्ष्य हुआ 6.8%। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना काल में। नौवीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% और तथा 7.6%। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 2017। अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई 5 अगस्त 1979 को। 5 अगस्त 1979 को 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1974 से 75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा की जगह मनरेगा बना 2009 में 2 अक्टूबर।
नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपया। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में। सभी जिले में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुई 2003 से 2004 में। स्वच्छ जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई दिसंबर 2002 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई 2000 से 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 से 2020 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA का प्रारंभ हुआ 1982 में। कापार्ड का गठन हुआ सितंबर 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का ध्यान दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों रबी फसल है, ठीक है। खरीफ फसल हुआ चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल हुआ ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। हरित क्रांति शब्द की सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में, यानी 1967 से 1968 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को। और अगर हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता तो गोविंद बल्लभ पंत, याद रख दीजिएगा, विश्वविद्यालय को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति भी कहेगा तो मांस एवं टमाटर से याद रखिएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति हो गया। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से, यानी काला क्रांति भी रहेगा या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। सभी क्रांति का सम्मिलन इंद्रधनुषी क्रांति में आता है। ठीक है, सभी क्रांति का जो सम्मिलन है उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर, भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति चलैया समिति गठन अगस्त 1991 में। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत निगम कर, प्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है वैट से, यानी पहले बिक्री कर। अब तो जीएसटी हो गया केंद्र सरकार के लिए, ठीक है ना। चलिए, केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत चुंगी कर। सेवा कर दायरे में सेवाओं की संख्या 119। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ 1994 से 95 में चलैया समिति के संस्तुति पर। 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है? 2012 से 17 एवं 9%। 2012 से 17 और 9%। रेखा समिति की गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। मानसून समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति। भारत से मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 5। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तु की संख्या 676 से पहले 435 वस्तु।
पहले पहले 435 वस्तु पर, अब 676 हो गया। ठीक है। मुद्रास्फीति की हानि होती है देनदार को देने वाले को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को खरीदने वाले को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। गेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लाइट मनी। कानूनी मुद्रा फ्लाइट मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 या MI बोल सकते हैं, M1 या MI होगा, M1 होगा। ठीक है। मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। गिल्ट एज बाजार में संबंधित है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त है रत्न एवं आभूषण से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा के मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा मूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा या आयात को कम करना। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 में। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था UTI LIC GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ 1971 में। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था UTI। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। मुख्यालय मुंबई। भारत का पहला म्यूचुअल फंड USA 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को श्री रामन समिति के रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट से प्रेस स्थित है नासिक हैदराबाद देवास में। नासिक हैदराबाद देवास यानी बैंक नोट जो होता है प्रिंटिंग प्रेस नासिक हैदराबाद देवास। भारत में सरकारी समिति का ढांचा त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। स्थापना 1 जुलाई 1955। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संसूची प्रस्तुत की गई हजारी समिति ने। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखाएं यूनाइटेड किंगडम में। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नरसिंह समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। गोई पोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया कोची में SBI द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। ठीक है ना। आरबीआई अपने अनुसूची बैंक को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जग प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर SLR। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात CRR। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रति 6 माह के लिए। स्थापना की गई 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। बाजार के नियम प्रतिपादन JBC से। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1975 में। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रोमोटर है IDBI। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है दक्षिण मुंबई में बली में। NIFTY मूल सूचकांक है NSE का। तेजाड़िया यानी बुल और मंदड़िया शब्द शेयर बाजार से। तेजाड़िया मंदड़िया शेयर बाजार से याद रखेगा। भारत में मान्यता
प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23। BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978 से 89, 1978 से 79, सॉरी 1978 से 79, 1978 से 79। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है 1983 से 84। नास्डैक अमेरिका का शेयर बाजार है। जो डोन्स न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कौन? जो डोन्स। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी, मुख्यालय मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 में। SA दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 ईस्वी में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली से। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के नए युग की शुरुआत हुई 1991 से, सॉरी 1991 से। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुआ 1985 में राजीव गांधी के काल में। विशेष आर्थिक जोन सेज पारित किया गया मई 2005 ईस्वी में। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना हुई अक्टूबर 1990 में। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति है आबिद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई 6 अप्रैल 1948 को। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग पर्यटन। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में सांकची जमशेदपुर में। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी की संख्या महारत्न में 7 है और नवरत्न में 17 है। महारत्न की संख्या कम है यानी 7 है और नवरत्न की संख्या 17 है। पूछता है कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। NTPC की स्थापना हुई 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग ONGC की स्थापना 1956 में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत सकित गृह प्रारंभ हुआ 1997 में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मार्क। ISI का प्रमाणन जारी की 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई 12 अप्रैल 2002 से। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पादन पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। CTI SIL क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो ISO के अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 का। मुख्यालय दिल्ली। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह FPO। स्वायत्त वस्तुएं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रारंभ की गई 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद, स्थापना 1977 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1906 में स्थित देहरादून में। मृदा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं हैं भारत में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एक मार्क। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। सेल की स्थापना 1974 में। सफ़ेद सोना कपास को स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग पुश सिद्धांत दिया जाता है रॉडन ने। बिग पुश सिद्धांत दिया रॉडन ने। सहकारी साख संगठन प्रारंभ हुआ 1904 में। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित था चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से और हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद और बांग्लादेश की भाषा बंगाली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की भाषा उर्दू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की भाषा नेपाली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान की संसद शोरा बोलते हैं अफगानिस्तान की संसद को। अफगानिस्तान की भाषा पश्तो।
दारी। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा गुलट्रम। भूटान की संसद पार्लियामेंट। भूटान की भाषा जोखना जोखगा, ठीक है, जोखगा, जो भी याद रखो, जोगखा याद रखिए भूटान की भाषा। श्रीलंका। म्यांमार की राजधानी नेपिताप, ठीक है, नेपिताव। म्यांमार की मुद्रा कियात। म्यांमार की संसद प्यूथी हटाव हुताव, ठीक है। म्यांमार की भाषा बर्मी। म्यांमार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। देखिए श्रीलंका उल्टा कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, उसका वाला इसको में दे दिए, इसका वाला उसको में। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की संसद पार्लियामेंट। श्रीलंका की भाषा सिंगली तमिल। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रूपी। मालदीव की संसद मजलिस। मालदीव की भाषा दी हेवी। चीन की राजधानी बीजिंग या पिकिंग। चीन की मुद्रा युआन। चीन की संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन की भाषा चीनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को दी गई उपाधि। उपाधि पहला महात्मा। उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। और उपाधि राष्ट्रपिता कहा किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई उपाधि उपाधि गुरुदेव। उपाधि देने वाले महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल को दी गई उपाधि सरदार। उपाधि देने वाले बारदोली की महिलाएं। राजेंद्र प्रसाद को दी गई उपाधि देश रत्न। उपाधि देने वाले महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद को उपाधि देने वाले महात्मा गांधी देश रत्न से सम्मानित किया गया। स्वामी विवेकानंद को दी गई उपाधि स्वामी। किन्होंने दिए? राजा खेतड़ी। राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधि राजा। कौन दिए? अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई उपाधि कायदे आजम। किन्होंने दिए? महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बनता है इतना। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका मैं सुधार या अगले वीडियो से सुधार करूँगा, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।